हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री पे और वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे लास्ट में छोड़ा था। तो चलिए, मैं आपको आज एक नया चीज़ बताने वाला हूँ। हालांकि टॉपिक तो वही है, लेकिन वहीं आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ज़रा ध्यान देना। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहीं मैंने लिखा ये 10A, मैंने क्या लिखा 10A और इंटू 10B, 10A इंटू 10B इक्वल टू 1। तो ये 10A इंटू 10B इक्वल टू 1 कब होगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे मैं लिखूँ, एक जगह लिखूँ कॉट A और इंटू कॉट B इक्वल टू 1 कब होगा। ये इक्वल टू 1 जब होगा, इक्वल टू 1 जब होगा जब A प्लस बी का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। A प्लस बी का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब मैंने आपको पहली क्लास बताई थी उसमें मैंने आपको चेंज करना सिखाया था। जैसे मैं चेंज करना क्या सिखाया था, जैसे मैंने बोला था कि जैसे किसी प्रश्न में हमें मान बताना है थोड़ी देर के लिए, मान लो साइन 180 का। कैसे, साइन 180 का। तो हम 180 का क्यों, मान लो हमें मान बताना है साइन 150 का। कितने का बताना है, 150 का। तो मैंने आपको तोड़ना सिखाया था, 90 प्लस में और 180 माइनस में। तो मैंने आपको तब ये बात बताई थी कि जो भी 90 के साथ आता है, जो भी 90 प्लस के साथ आता है, वहाँ पे वैल्यू वहाँ पे तो चेंज हो जाता है, और 90 270 के साथ चेंज हो जाता है, और 180 और 360 के साथ चेंज नहीं होता। अर्थात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप वहाँ से समझना चाहते हैं तो वहाँ से समझ लें, अगर डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो याद भी रख सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कहीं लिखा हुआ है 10 90 माइनस थीटा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट थीटा। मैंने आपको बताया था कि 90 और 270 के साथ तो चेंज होता है, लेकिन 180 और 360 इनके साथ होता है नो चेंज। इनके साथ क्या होता है, नो चेंज। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, बोलो हाँ या ना, अगर मैंने आपको ये चीज़ बताई है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँगा कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। किसके बराबर होगा, टेन थीटा के। अगर मैं यहीं पे बात करूँगा कि चलो बाकी की बाद में कर लेंगे, पहले अभी दो को समझो। अच्छा, ये दोनों कैसे होंगे, जैसे अगर दोनों को जोड़ने पे, दोनों का गुणा करने पे 1 कब होगा, जब दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री। जैसे मैंने एक जगह लिखा 10 5 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री। तो इन दोनों की वैल्यू 1 कैसे होगी, इन दोनों की वैल्यू ऐसे होगी, इनमें से किसी एक को चेंज करो। अगर हम इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, जैसे मैंने 10 5 को तो 10 5 ही रहने दिया, 10 5 को 10 5, और 10 85 को क्या बताऊँ, मैं ऐसे नहीं लिख सकता 10 90 माइनस 5। क्या 85 को 90 माइनस 5 नहीं लिख सकते मेरे भैया, 85 को 90 माइनस 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 85। और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 10 5 ये अपनी जगह, और इसे लिख सकते हैं कॉट, क्या लिख सकते हैं, कॉट 5 डिग्री। यानी 10 90 माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 5 डिग्री। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। या तो आप डायरेक्ट याद रखें, या फिर आपको जो मैंने पहली क्लास में पूरा समझाया वहाँ से याद रखें। अच्छा, आप देखो, और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। यानी 10 थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट का उल्टा क्या होता है, 10 थीटा होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा होता है। तो ये चीज़ मैं आपको सब पहली क्लास में बता चुका हूँ। तो इसी हिसाब से कॉट थीटा को क्या लिखोगे, 1/10 थीटा। ये 10 5 तो है ही अपनी जगह पे, और कॉट थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, 1/10 5 डिग्री। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। अर्थात आपको समझना है कि जब 10 की वैल्यू हो, दो वैल्यू जो दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आए, 90 डिग्री आए, तो इनका गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। इनका गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। चलिए, मैं आपको एक दो प्रश्न लिखता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा आपको। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि a प्लस बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, तो इनका गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जैसे प्रश्न लिखूँ मैंने, कॉट 25, यहाँ लिखो कॉट 25 इंटू कॉट, कॉट 25 और कॉट 65, इन दोनों का वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि ए और बी को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लिख लो एक और प्रश्न, 10 18 और 10 18 और 10 72। जैसे 10 18 इंटू
1072। तो इनकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। 1 क्यों आ जाएगी? क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। तो आपको याद रखना, चाहे tan का केस हो चाहे cot का केस हो, दोनों का गुणनफल 1 होगा। कब होगा? जब दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आ रहा होगा? 90 डिग्री। चलिए मैं आपको कुछ प्रश्न लिखता हूँ। ये 3-4 प्रश्न, ये भी, इनको भी चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, इनको भी चाहो नोट कर सकते हो। इस चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ और थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये जिससे कि आपको याद रहे। मैंने आपको क्या बताया अभी कि tan A और इंटू tan B इक्वल टू कितना? 1। cot A इंटू cot B इक्वल टू 1। कब होगा 1? जब A प्लस B जोड़ने पर कितना हो रहा होगा? 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आज का सबसे पहला प्रश्न, चलो ये हम बात करते हैं। मैं आपको लिखता हूँ आज का सबसे पहला प्रश्न। चलिए, तो आज का सबसे पहला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन है tan 5 इंटू tan 25 इंटू tan 45 इंटू tan 65 इंटू tan 85। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी आपको क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। अच्छा, दूसरा प्रश्न लिखो। ये पहला हो गया। अच्छा, दूसरा प्रश्न लिखो। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है? tan 5 tan 15 इंटू tan 25, ठीक है, यहाँ भी इंटू ही है बीच में, tan 25 और अप टू इसी तरीके से बढ़ रहा है इंटू tan 85। अगला प्रश्न लिखो, तीसरा प्रश्न मेरे भाई क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न है tan 1 इंटू tan 2, ये डिग्री में है, सही है, tan 2 tan 3 4 tan 3 tan 4 और ऐसे ही अप टू जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? अप टू tan 85 तक। कहाँ तक जा रहा है? tan 85 तक जा रहा है। नहीं, 85 तक नहीं, tan 89 तक जा रहा है। ये दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है? tan 89 कहाँ तक जा रहा है? tan 89 तक। अगला प्रश्न लिखो। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? देख के बताओ दिखाई दे रहा है कि नहीं। आगे तो दिखाई दे रहा है। अच्छा, चौथा प्रश्न कह रहा है tan 11, सॉरी cot लिखो, cot 11 cot 12 cot 13 और अप टू cot 79। cot कितना? 79। ये 4 प्रश्न हैं। आपको चारों की क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। इनके बीच में इंटू लगा हुआ है। इनके बीच में क्या लगा हुआ है? इंटू लगा हुआ है। देखो 4 प्रश्न है। एक तो ये है जैसे tan 5 tan 25 tan 45 65 और 85, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अभी मैंने बताया था कि tan A और B जहाँ भी दो एंगल जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहे होंगे तो उनका गुणनफल करोगे तो उनकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। अब जैसे देखो ये tan 5 है और ये tan कितना? 85। दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में कितना बना लेंगे? 1 बना लेंगे। कितना बना लेंगे? 1। अब tan 25 है और tan 65 है, ये दोनों जोड़ने पर कितना बनाएंगे? 90। तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये भी 1 बना लेंगे। और ये कितना है? tan 45, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। और 1 का गुणा किसी से भी करोगे तो आपका आंसर भी कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा। ये तो बात क्लियर हुई। जैसे ये tan 5 है तो tan 5 और tan 85 ये आपस में दोनों कट जाएंगे। tan 15, अब 15 देखो ये अप टू लगा हुआ है तो ये 5 और 10 15, 15 और 10 25, 35 45 और इसी तरीके से क्या 55 और 65 इसी तरीके से आएगा। तो 5 तो कट गया 85 से और 15 किससे कट जाएगा? 75 यहाँ पे लिखा होगा उससे कट जाएगा। 25 किससे कट जाएगा? 65 से कट जाएगा। बात क्लियर हो रही है? 25 किससे कट गया? 65 से कट गया। अच्छा, और बीच में क्या आएगा? बीच में क्या आएगा? एक तो आएगा क्या? tan 25 हो गया, tan 5 आ रहा है, 15 आ रहा है, 25 आ रहा है और 35 आएगा। ठीक है, 35 आएगा और उसके बाद क्या आएगा? 45 आएगा। ऐसे ही ये सारी वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। यहाँ पे 55 नहीं होगा क्वेश्चन में, देखो tan 25 और ऐसे जा रहा है 85 तक, तो ये सारी वैल्यू कट जाएंगे। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये tan 5 किससे कट गया? 85 से। 15 किससे कट जाएगा? 15 किससे कट जाएगा?
75 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे जो tan 75 होगा उससे कट जाएगा, 25 किससे कट जाएगा, 65 से कट जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, 45, बीच में 45 आएगा, बीच में क्या आएगा, 35 आएगा। नहीं, केवल आपको इतना ही प्रश्न दिया है, यहाँ बीच में 35 नहीं आएगा, क्योंकि 35 को काटने के लिए फिर क्या चाहिए हमें, हाँ सही तो है, 35 कट जाएगा 55 से, क्योंकि यहाँ पे आएगा tan 35 और tan 45 और क्या आएगा, tan 55 आएगा। तो 35 और 55 आपस में कट जाएंगे और ये tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इस पे आ जाओ, ये tan 1 और tan 89 दोनों को जोड़ने पे 90, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही 2 किससे कट जाएगा, 2 किससे कट जाएगा, 88 से, और ये 3 किससे कट जाएगा, 87 से। ऐसे ही 4 सारे कट जाएंगे, ऐसे ही सारे कट जाएंगे, लेकिन बीच वाला मात्र एक बचेगा। कौन सा बचेगा, बीच वाला एक मात्र बचेगा, tan 45, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इस प्रश्न की भी पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब जैसे यहाँ आ जाओ, ये cot 11 और 79 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये 12 किससे कट जाएगा, 78 से। ऐसे ये सारे कट जाएंगे, 12 कट जाएगा, 13 कट जाएगा, मात्र एक बचेगा 45, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। आई होप आपको ये चारों प्रश्न समझ में आए होंगे, इन्हें फटाफट से नोट करिए। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं प्रश्न। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे 5वां प्रश्न लिखते हैं। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके तब नोट कर लें, ठीक है। इसको भी मिटा दे रहा हूँ मैं। आगे 5वां प्रश्न लिखें मेरे भाई। देखो आगे 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, 5वां प्रश्न कह रहा है cot π/20, cot π/20, cot 3π/20, cot 3π/20, cot 5π/20, cot 5π/20, और ऐसे ही आगे cot 7π/20, cot 9π/20, cot 7π/20 और cot 9π/20। इसकी वैल्यू बतानी है आपको। एक तो प्रश्न ये हो गया। आगे प्रश्न क्या कह रहा है आपका, आगे प्रश्न है cot 1, cot 2 डिग्री, cot 1, cot 2, cot 3, cot 3 डिग्री, और ऐसे ही चलता जा रहा है cot 90 डिग्री। ये इंटू है सबके बीच में, ठीक है। जहाँ साइन में भूल भी जा रहा हूँ वहाँ भी आप लोग क्या लगाओगे, इंटू ही लगाओगे। और इंटू कॉट नहीं, कॉस है, यहाँ कॉट की जगह क्या है, ये कॉस है। और इसी तरीके से जा रहा है cos 193 तक। कहाँ तक जा रहा है, अप टू cos 193 डिग्री, यहाँ तक जा रहा है ये प्रश्न, ठीक है। अब जैसे इस प्रश्न की हमें वैल्यू बतानी, चलो उसके बाद नए टाइप पे बात करेंगे। पहले आप इतना एक और लिख लो प्रश्न, sin 1 डिग्री, दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। तीसरा लिखना, तीसरा कह रहा है sin 1, 2, 3 और 193 तक, ये भी है sin 1, sin 2, sin 3, ये बीच में इन टू है सबके बीच में, ठीक है। और अप टू जा रहा है sin 193 तक। आगे आगे sin 1, 2, 3, अच्छा इतना ही है, फिर आगे चलेंगे। ये 3 प्रश्न करो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अच्छा देखो, अब ये cot π/20, आप सभी जानते होंगे कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180। कितनी होती है, 180। तो ये हो जाएगा 180/20। ये 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से ये 9, 0 से 0 कट जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो अर्थात इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, cot 9। कितनी है, cot 9, cot 9 डिग्री। ये 9 तिया 27, cot 27 डिग्री। ये 9 पंजे 45, तो cot 45 डिग्री। ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी होगी, 9 सत्ते 63, तो cot 63 डिग्री। ये कितनी हो जाएगी, cot 81 डिग्री। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब ये cot है, तो 9 और 81 जोड़ने पर 90,
तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 27 और 63 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 90। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस प्रश्न का उत्तर भी कितना आ जाएगा, 1। अब इस पे आ जाओ, cos 1 2 3 इनकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और 0 में आप किसी का भी गुणा कर लेना तो इसकी पूरी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। अब जैसे बात करेंगे इसकी साइन 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जा रहा है, 193 तक। और आप सभी जानते हैं ये 193 तक जा रहा है, इसके बीच में एक जगह क्या आ रहा होगा, साइन 180। बीच में एक जगह क्या आ रहा होगा, साइन 180। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर 0 होती है तो ये पूरी वैल्यू को भी क्या कर देगा, 0 कर देगा, क्योंकि 0 में किसी का भी गुणा करना, आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। आप एक काम करें, इन क्वेश्चन को वीडियो को रोक के और नोट कर लें फटाफट से, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे, मैं इनको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। अब मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हमारा tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। आपको समझ में आ रही है, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। चाहे तो याद कर लो, या फिर पहली क्लास मैंने ट्रिगोनोमेट्री की पढ़ाई थी, वहाँ डिटेल में समझा है, उसे देख लो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अर्थात आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 90 डिग्री आएगा। क्योंकि 90 माइनस थीटा में अगर थीटा जोड़ोगे तो थीटा से थीटा कटेगा, बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अर्थात इस बात का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा साइन ए है, साइन ए वो किसके बराबर होगा, कॉस बी के। कब बराबर होगा, जब ए प्लस बी को जोड़ने पर कितना आ रहा होगा, 90 डिग्री। ए प्लस बी को जोड़ने पर कितना आ रहा होगा, 90 डिग्री। इसी हिसाब से जो हमारा सेक ए होगा वो किसके बराबर होगा, कोसेक बी के बराबर होगा। अर्थात ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कैसे हो रहा है। जैसे और क्या बचा, साइन हो गया, साइन हो जाएगा, सॉन कॉस का हो जाएगा, सेक कोसेक का हो जाएगा, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन ए का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट बी। टेन ए कॉट बी के बराबर होगा कब, जब ए प्लस बी को जोड़ने पर कितना होगा, 90 डिग्री हो रहा होगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसी तरीके से इनका उल्टा ये हो जाएगा, अगर इसका उल्टा ये है तो इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। ये चीज़ कैसे हो पा रही है, ये चीज़ ऐसे हो पा रही है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे साइन ए कॉस बी के बराबर है, अर्थात दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 90। कैसे आ जाएगा, जैसे समझिए कहीं लिखा हुआ है कि साइन 60 डिग्री, तो वो किसके बराबर होगा, कॉस 30 डिग्री के बराबर होगा। दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और समझो, मैं आपसे बात करूं कि साइन 40 डिग्री, साइन कितना, 40 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस 50 डिग्री। किसके बराबर होगा, कॉस 50 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 90 डिग्री। चाहे तो चेंज कर लो, 40 को क्या ऐसे नहीं लिखोगे, साइन 90 माइनस 50, 40 को 90 माइनस 50 लिखोगे। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 50। कितना हो जाएगा, कॉस 50। उधर तो कॉस 50 है ही, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो आप मोटा मोटा ये 2-3 है, इनको याद रखना, ठीक है। ये 2-3 फॉर्मूले ही समझ लो। आगे चलो, मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, तो आगे क्वेश्चन करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी जो मैंने लिखा। एक चीज़ तो ये 3 चीज़ें ये लिख दी, और ये तो मैंने समझा ही दिया था अभी कि जो tan A इंटू tan B 1 के बराबर कब होगा, जब a प्लस बी को जोड़ने पर कितना आ रहा होगा, 90 डिग्री। आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका क्या है, पहला प्रश्न आपका ये है, पहला प्रश्न आपका ये है कि साइन x प्लस 20, क्या कह रहा है, साइन x प्लस 20 किसके बराबर है, कॉस x प्लस 30 के बराबर है। किसके बराबर है, कॉस x प्लस 30 के। दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा लिखो क्वेश्चन, इसमें आधा कट रहा है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सेक 20 प्लस थीटा, सेक 20 प्लस थीटा किसके बराबर है, सेक 20 प्लस थीटा है कोसेक थीटा माइनस 10।
कोसेक थीटा माइनस टेन के बराबर है। तीसरा प्रश्न लिखो, तीसरा प्रश्न लिखो। अगला क्वेश्चन है टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू 1, यह लिख दे रहा हूँ, टेन एक्स इंटू टेन वाई इक्वल टू 1। आपको वैल्यू बतानी है साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, साइन एक्स प्लस वाई और अपॉन में 2। यहाँ जो वैल्यू बतानी है आपको एक्स की बतानी है, यहाँ एक्स की वैल्यू निकालनी है और यहाँ किसकी निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। आगे प्रश्न लिखो, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस 3x प्लस वाई। यहाँ बतानी है टेन टू एक्स प्लस वाई, टेन टू एक्स प्लस वाई की क्या बतानी है, वैल्यू आपको बतानी है। 4 प्रश्न है। अब जरा देखो इधर, अच्छा इधर देखो, साइन कोस के बराबर कब होता है, साइन कोस के बराबर कब होता है, ये दोनों कोणों को जोड़ने पर किसके बराबर हो, 90 डिग्री के, तभी तो ये बराबर होता है। अर्थात x प्लस 20, अर्थात मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि x प्लस 20 प्लस x प्लस 30 यहाँ पे कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तभी तो ये दोनों आपस में बराबर हुए। ये दोनों आपस में कब बराबर होते हैं, जब दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना हो, 90। तो ये दोनों आपस में बराबर, यानी साइन और कोस आपस में जब बराबर होंगे, जब इन दोनों एंगल को जोड़ने पर कितना होगा, 90। तो x और x कितना हो जाएगा, 2x, 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50। 50 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का, तो 90 माइनस 50, 90 में 50 जाएगा तो 40, यानी 2x बराबर 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। 2 का भाग लग गया। ये सेक कोसेक के कब बराबर होगा, सेक कोसेक के कब बराबर होगा, जब a प्लस बी को जोड़ने पर कितना आ रहा होगा, 90 डिग्री। अर्थात ये कितना है, 20। ये 20 प्लस थीटा माइनस 10 बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। थीटा और थीटा को जोड़ने पर 2 थीटा, 20 में से 10 घटेगा 10, और 10 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अर्थात देखो 20 में से 10 घटाओगे तो 10 बचेगा, और 10 जो इधर प्लस का बचेगा उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 90 माइनस 10, तो ये 80 बचेगा। तो ये 2 थीटा बराबर 80, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ये बात क्लियर हुई सभी को। अच्छा ये देखो, ये 10x इंटू 10y बराबर 1 कब होता है, 10a इंटू 10b बराबर 1 कब होता है, जब a प्लस बी को जोड़ने पर कितना हो, 90 डिग्री। अर्थात यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 90 डिग्री रहा होगा, तभी तो ये 1 हुआ है। तो इसी अब x प्लस वाई की वैल्यू 90 मिल गई, यहाँ पे पुट कर दो, तो साइन 90/2। अब 90 का आधा कितना होता है, 45, तो बराबर साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। अब इस प्रश्न पे आ जाओ, साइन कॉस के बराबर कब होगा, जब दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा होगा, 90 डिग्री आ रहा होगा। तो जो दोनों को जोड़ो, ये देखो x प्लस वाई प्लस 3x और प्लस का 3y, ठीक है, चाहे अंदर गुणा कर लो चाहे मत करो, लो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। अब x प्लस वाई एक ये रहा और 3 ये रहा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई बराबर कितना, 90 डिग्री। यहाँ तक की बात क्लियर है। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 में 4 का भाग लगाएंगे तो 22.5। x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 22.5। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर हुई, 22.5। देखो 90 का आधा 45, 45 का आधा 22.5, 4 का भाग लगाएंगे 22.5। हमें बतानी है वैल्यू किसकी, 10 टू x प्लस वाई। अब x प्लस वाई की 22.5 है, लेकिन 2 और है, तो 22.5 का डबल कितना हो जाएगा, 45। तो अर्थात हमें वैल्यू बतानी है 10 किसकी, 45 की, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कितने क्वेश्चन बता दिए, 4 ये, 4 इससे पहले, 4 उससे पहले, लगभग 10-12 क्वेश्चन हो गए होंगे, आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप इनको नोट करें, ठीक है। और चलिए तब बात करते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे एक बार मैं टाइप देख लेता हूँ, उसे कल ही कराएं या फिर बाद में कराएं। अच्छा 2-4 क्वेश्चन और हैं, उन्हें और लिख लो, तो फिर कल जो नया टाइप होगा उसे हम बाद में करा देंगे। इसी टाइप पे बिल्कुल बेस्ड है, 2-3 क्वेश्चन और है। ये 2-3 क्वेश्चन और है, इन्हें और लिख लो। अब तो क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। आगे लिखना क्वेश्चन,
क्वेश्चन है 10x प्लस वाई, क्वेश्चन है यहाँ लिख दो। अच्छा ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना, इन चीज़ को थोड़ा ऊपर हटा के लिख दो इसको, मैं थोड़ा यहाँ ऊपर क्वेश्चन तब भी लिख जाएगा। चलो ये इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखो साइन ए किसके बराबर होगा, कॉस बी के, और सेक ए किसके बराबर होगा, कोसेक बी के, टेन ए किसके बराबर होगा, कॉट बी के। कब होगा, जब ए प्लस बी को जोड़ने पर कितना आ रहा होगा, 90 डिग्री। आगे क्वेश्चन लिखे। अब देखो, अब पहला समझ लो, कुछ कोई सा भी समझ लो, मैं पहला ही लिख दे रहा हूँ। 10x प्लस वाई इंटू 10x माइनस वाई बराबर 1 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1। आपको वैल्यू बतानी है 10 2x अपॉन 3 की। अगला क्वेश्चन लिखे, सेक, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2 नंबर क्वेश्चन, सेक 2 थीटा प्लस 45 बराबर कोसेक 45 बराबर कोसेक कितना, 45 डिग्री। आपको वैल्यू बतानी है थीटा की। किसकी वैल्यू बतानी है, थीटा की वैल्यू बतानी है। अगला प्रश्न पे आ जाओ, सेक 50 साइन 40, यहाँ लिख दे रहा हूँ तीसरा प्रश्न, सेक 50 और साइन 40 प्लस कॉस 40 और कोसेक 50, कोसेक कितना हो जाएगा 50, सेक 40 और ये कितना हो जाएगा, कोसेक 50 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, यहाँ वैल्यू किसकी बतानी है, इसमें इसी की वैल्यू बतानी है, इसका मान कितना होगा। आगे क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 4, साइन 35 कॉस 55, साइन 35 और अपॉन में कॉस कितना है, 55 है। आगे प्लस कॉस 55 नीचे साइन 35, इन दोनों का वर्ग कर देना। क्या कर दोगे, इन दोनों का वर्ग करके -8 साइन स्क्वायर 30 आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब देखो, अब ये चीज़ आप लोगों को बतानी है, तो चलिए अब जैसे ये प्रश्न है, तो ये क्या रखा है, 10x प्लस वाई 10x प्लस वाई 10x प्लस वाई 10x माइनस वाई इक्वल टू 1, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये दोनों 1 कब होते हैं, मैंने अभी आपको लिखाया था कि 10a इंटू 10b बराबर 1 कब होगा, जब a प्लस बी को जोड़ने पर कितना आ रहा होगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों का 1 कब होगा, जब इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा होगा, 90 डिग्री। अर्थात आपको समझना है कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा होगा, 90। वाई से वाई कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना, 90। तो x बराबर कितना आ गया, 45। x बराबर कितना आ जाएगा, 45। अब x की वैल्यू 45 यहाँ रखो, तो 10 2 गुणा 45 और अपॉन में 3 से काटोगे 15 3 45 और 15 दूनी 30। अर्थात आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 10 30 की। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 90 के। 2 थीटा प्लस का 45 बराबर किसके होगा, 90 के। तो 45 और 45 जोड़ने पर 90, और 90 इधर जाके माइनस, 90 में से 90 जाएगा तो 0 बचेगा। तो 2 थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, ये लिखा हुआ है सेक 50, कितना लिखा हुआ है, सेक 50। अच्छा, एक तो तरीका ये है कि सेक 50 को आप क्या लिख सकते हो, सेक 50 किसके बराबर होगा, बताओ मुझे, सेक 50 किसके बराबर हो जाएगा, सेक 50 हो जाएगा कोसेक 40 के बराबर। कोसेक 40 के कैसे हो जाएगा, देखो मैंने आपको बताया था अभी, क्या चीज़ बताई थी, मैंने आपको बताया था कि सेक, जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी सबसे पहले, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के। किसके बराबर होगा, कोसेक थीटा के। तो इसी हिसाब से इस क्या 50 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता,
अच्छा ये बताओ, ये लिखा हुआ है सेक 50, कैसे ऐसे नहीं लिख सकता मैं, सेक 90 माइनस 40, 50 को 90 माइनस 40 ही तो लिखोगे। अब सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक 40 डिग्री, किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक 40 डिग्री। अर्थात इस सेक 50 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 40 डिग्री। अगर आप ये चीज़ नहीं समझते हैं तो आप ऐसे कर लें, देखो सेक का उल्टा क्या होता है, कोस, तो ये हो जाएगा 1 कोस 50, कितना हो जाएगा 1 कोस 50, और ये कितना हो जाएगा साइन 45, ये कितना हो जाएगा साइन 45 क्यों 40, ठीक है, प्लस ये देखो कॉस को चेंज करोगे तो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक 40, और ये इंटू क्या है कोसेक 50। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है। अगर मेरे भाई आपको ये बात क्लियर है तो आपको दिखाई दे रहा है कि सेक ए किसके बराबर है, कोस बी के, कब, जब ए प्लस बी को जोड़ने पर कितना हो 90। इधर देखो आपको पता है कि सेक ए किसके बराबर है, कोसेक बी के, तो यहाँ से क्या ये नहीं हो सकता सेक ए अपॉन कोसेक बी, अपॉन कोसेक बी, कोसेक बी, यानी इसको भी भाग में ले आया तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, और इन दोनों को जोड़ने पर हमेशा कितना रहना चाहिए 90। तो ये देखो साइन अपॉन कॉस, ऐसे ही साइन अपॉन कॉस ले आओगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, कब हो जाएगी जब दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 90, अर्थात आपस में दोनों क्या हो रहे हैं कट रहे हैं, ये भी आपस में दोनों क्या हो रहे हैं कट रहे हैं, तो 1 और 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात क्लियर हुई सभी को, यहाँ आ जाओ। अब देखो साइन 35 और कॉस 55 दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है 90 हो रहा है, 90 हो रहा है तो आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे दोनों, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 8 साइन स्क्वायर 30, अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसका क्या करोगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 8 इंटू 1/4, 4 दूनी 8, 1 और 1 जोड़ने पर 2, और 2 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 0, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0 आएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक प्रश्न और बचा है आखिरी, उसे लिख लो, उसके बाद छुट्टी। इसको बैठा दे रहा हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फिर आप लोग आराम से नोट करते रहिएगा। एक आखिरी प्रश्न है, इसे लिख लो। क्वेश्चन है कॉस 70 साइन 20 प्लस कॉस 55 कोसेक 35 tan 5 tan 25 tan 45 tan 65 tan 85 tan 85। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो जरा ध्यान दो इसे। अब देखो इस प्रश्न की वैल्यू बताएंगे तो ये कॉस और ये साइन आपस में दोनों कट जाएंगे, और 70 और 20 कितना होगा जोड़ने पे 1 हो रहा है, जो दोनों को जोड़ने पे 90 हो रहा है, अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये 5 और 85 आपस में कट जाएंगे, 1 हो जाएगा, 25 और 65 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो 1 होता ही है, तो नीचे वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, इसकी 1 आ गई, इस नीचे की 1 आ गई, ऊपर क्या बचा कॉस 55 और कोसेक 35 बचा। अब कोसेक 35 को क्या लिखोगे साइन, इधर देखो, चलो मैं बता दे रहा हूँ आपको, 1 प्लस ये देखो कॉस 55, ये नीचे तो 1 बचा, इसकी तो कोई वैल्यू बची नहीं, ये क्या कोसेक 55 को आप 1 साइन 55 नहीं लिख सकते, बोलो साइन 35, 55 क्यों 35, अरे भैया साइन का उल्टा कोसेक नहीं होता है, तो कोसेक का उल्टा साइन होगा, तो ये कॉस और साइन दोनों को जोड़ने पर 90, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो 1 और 1 जोड़ने पर कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 2। तो आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे मुलाकात करेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।